हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे सीटेट जो सितंबर में होने वाली है उसकी कुछ पिछले साल के जो भी पेपर आई है उसके हम कुछ इम्पोर्टेंस एमसीक्यूज़ को लेकर आई हूँ। जो आज की हमारी टॉपिक है सीटेट मैथ का पेडागोजी। मैथ में जो पेडागोजी पूछी जाती है उसकी हम 25 क्वेश्चनों का सारांश लेकर आई हुई हूँ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है गणित शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होनी चाहिए। बच्चे को सूत्र याद कराना बिल्कुल भी नहीं, अधिक से अधिक प्रश्न करवाना बिल्कुल भी नहीं, केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना केवल तो हमारा एक निगेटिव सेंस दे रही है। तो हमारा भी हो जाएगा बच्चों में तार्किक एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित कराना एक हमारी महत्वपूर्ण उद्देश्य है गणित शिक्षण में। दूसरा क्वेश्चन हमारा है यदि कोई बच्चा गणित की समस्या को हल करने के लिए अलग तरीका अपनाता है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल पाठ्यक्रम वाला तरीका स्वीकार करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं, बच्चों को रोक देना चाहिए बिल्कुल भी नहीं, उसे तरीके को समझ कर चर्चा करनी चाहिए, उसे गलत अंक देना चाहिए नहीं, ये भी हमारा गलत है, उसे तरीके को समझकर चर्चा करना चाहिए। हमारा तीसरा क्वेश्चन है गणित में बच्चों की गलतियों जिसका संकेत हो सकती है। इसका सही उत्तर होगा बच्चे की अक्षमता का, सीखने की प्रक्रिया को समझने का अवसर, शिक्षण की असफलता का, बच्चे की लापरवाही का। इसमें हमारा हो जाएगा ये वाला बी वाली क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया को समझने का अवसर देना चाहिए उनकी गलतियों को कि क्यों ये बच्चा गलती कर रहे हैं, उन्हें हमें संकेत को समझना है। हमारा चौथा क्वेश्चन है गणित की कक्षा में बच्चों की प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना क्यों हमें आवश्यक है। क्योंकि उनकी हमें जिज्ञासा और तार्किक सोच को विकसित करना है, इसलिए हमें प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए बालक को। हमारा पांचवा क्वेश्चन है गणित सीखने में ठोस वस्तुओं का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है। ठोस वस्तुओं का प्रयोग अमूर्त अवधारणाओं को समझाने के लिए हमें गणित में ठोस वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जिससे बालक आसानी से समझ सकें। छठवां क्वेश्चन है एक बच्चा 8+5 को 8+2+3 के रूप में हल करता है, यह किस बात को दर्शाता है। 8+5 को 8+2+3 में लिख रहा है, 8 को 8 लिखा, 5 को 2+3 लिखा, इसका भी मतलब 5 ही होता है, लेकिन वो क्या कर रहा है अंकों को तोड़ रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे 3 रखता 3+3 रहता वो गलत जोड़ कर रहा है, लेकिन ये 2+3 कर रहा है, वो जो बड़ी संख्या उसको छोटा रूप में ला रहा है। तो हमारा क्या कर रहा है संख्या का विघटन की रणनीति को अपना रहा है, वो छोटे कामों को कर रहा है, छोटे छोटे में तोड़ रहा है जिससे उसे समझने में आसानी हो सके। गणित में समस्या समाधान को अधिक प्रभावित बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को विविध रणनीति खोजने देना चाहिए। समस्या समाधान को प्रभावित करने के लिए बच्चों को एक विभिन्न रणनीतियों को खोजना चाहिए। आठवां क्वेश्चन है यदि विद्यार्थी किसी प्रश्न को उत्तर गलत देता है तो शिक्षक पहली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। अगर बच्चा गलत उत्तर दे रहा है, शिक्षक की प्रक्रिया है उसकी सोच और समाधान की प्रक्रिया को समझना, क्यों गलत पहली प्रक्रिया में गलत उत्तर क्यों दे रहा है और वो उसकी कहाँ कमी रह गई उसको समझाना। नवा है गणित में मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन का अर्थ क्या है। किसी अवधारणा को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत करना। मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा, रिप्रेजेंटेशन मतलब बार बार किसी चीज़ को करना, तो किसी अवधारणा को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना। 10वां हमारा है गणित सीखने में भाषा की भूमिका कैसे होती है। गणित विचारों को समझने और व्यक्त करने में महत्वपूर्ण होती है। 11वां हमारा है एक शिक्षक बच्चों में से पूछता है तुमसे यह उत्तर कैसे प्राप्त किया। इसका मुख्य उद्देश्य है उसकी सोचने की प्रक्रिया को जानना। गणित में डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है। बच्चों को सीखने एवं संबंधित कठिनाइयों की पहचान को करना हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट का प्रयोग करते हैं।
गणित शिक्षण में खेलों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चे की जो भी गणित एक हमारा अमूर्त रूप में होती है, जिसे हम बच्चों को खेल खेल में उन्हें बच्चों को रुचिकर अर्थपूर्ण बता सकते हैं और उन्हें मैथ विषय में उन्हें रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे बच्चा आसानी से खेल सके। जिससे हमारा इसका बी आंसर हो जाएगा। गणितीय अवधारणाओं को रोचक और अर्थपूर्ण बनाने के लिए हम खेलों का प्रयोग करते हैं। यदि बच्चे अलग अलग तरीके से एक ही उत्तर प्राप्त करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी तर्कसंगत तरीकों पर चर्चा करना चाहिए। हमारा 15 है, गणित में से रटने के बजाय समझ पर जोर देने का क्या कारण है? इसमें हम क्यों करना चाहिए जोर देने के? जिससे बच्चे लंबे समय तक समझ उस टॉपिक को समझें और उसका प्रयोग कर सकें और उन्हें कभी उस चीज़ को भूले ना और उसमें रुचि उत्पन्न हो सके। 16 हमारा है, एक बच्चे का स्थान मूल्य समझने में कठिन हो रही है, शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? बच्चे को एक स्थानीय मूल्य निकालने में मतलब कठिनाइयाँ हो रही है तो एक शिक्षक को क्या करें? अबेकस एवं दशमलव ब्लॉक जैसी ठोस सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। हमें स्थानीय मूल्य निकालने के लिए अबेकस और दशमलव की प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। 17 हमारा है, गणितीय तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? केवल सूत्र लिखना नहीं, क्यों और कैसे जैसे प्रश्न पूछना, ये हमारा बी। क्यों और कैसे जैसे प्रश्न को पूछना हमारा गणितीय तर्क विकसित करती है बच्चों के अंदर। 18वां है, गणित की कक्षा में कुल समस्या का लाभ क्या होती है? उसका केवल एक उत्तर देना, बच्चों के विभिन्न रणनीतियों और उत्तरों पर सोचने का अवसर मिलता है। उसमें किसी तरह की आवश्यकता नहीं होती, वह केवल इसका हमारा बी हो जाएगा। बच्चों की विभिन्न रणनीतियों और उत्तरों पर सोचने का अवसर मिलता है। यदि कोई बच्चा कहता है कि 1/8 या 1/6 में बड़ा है, क्योंकि 8 बड़ा है, तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए? उसे चित्र और वस्तु की सहायता से भिन्नों की तुलना करानी चाहिए कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। हमारा 20वां क्वेश्चन है, गति में पीयर लर्निंग का क्या अर्थ है? पीयर लर्निंग का मतलब हुआ हमें कई सारे बच्चों को एक पास रख के सिखाना, पढ़ाना, उन्हें एक्टिविटी कराना, इससे हमें विद्यार्थियों में अन्य विद्यार्थियों के साथ जोड़ना, इसका मतलब होता है। जिससे बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है, हमें पीयर लर्निंग का प्रयोग करना चाहिए। 21 है, गणित में आकलन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? आकलन करना है सीखने की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न तरीकों से आकलन करना हमारी एक गणित के आकलन का एक बेहतर तरीका है। 22वां, गणित में बच्चों को अपनी विधि समझाने का अवसर देने से क्या होती है? गणित संप्रेषण और तर्क क्षमता विकसित होती है। एक समावेशी गणित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों के बिल्कुल समान तरीके से सीखने का अवसर प्रदान, समान तरीके से नहीं कि बच्चों के विभिन्न आवश्यकताओं के तरीके गति को ध्यान में रख के उन्हें हमें सिखाना चाहिए। इसका हमारा बी आंसर हो जाएगा। 24 हमारा है, गणित में बच्चों के लिए मैनिपुलेटिव्स का प्रयोग किसका उदाहरण है? केवल मौखिक शिक्षण का, सीखने के लिए ठोस हरे फेर योग्य सामग्री का प्रयोग करना, केवल लिखित परीक्षा रटने की विधियाँ नहीं। हमारा दूसरा हो जाएगा, सीखने के लिए ठोस और हेर फेर योग्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे गणित शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? एक अच्छे गणित शिक्षक को क्या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? बच्चों को सोचने, तर्क करने एवं स्वयं समाधान खोजने का अवसर देना, ये हमारी एक अच्छे शिक्षक की भूमिका होती है। स्वयं उत्तर देना, बच्चों को शिक्षक की स्वयं उत्तर देते ऐसा नहीं करना, केवल पाठ्य पुस्तक पे रहना ये भी नहीं करना है, केवल परीक्षा की तैयारी करवाना ये भी नहीं करना है। बच्चों को सिखाना है, तर्क कराना है, स्वयं के समाधान खोजे बच्चे, खुद करें, ये सब हमें कराना है। ये हमारी एक अच्छे टीचर की हुई। ये हमारी कुछ PYQs थी कुछ पिछले सालों की जो पेपर में आ चुकी है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ